तो लास्ट वीक हम लोग ने टोटल 2 लाख रुपए बनाए हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट चालू है आज? फिबोनाची। ये बिल्डिंग में और कोई ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई और ऑफिस नहीं है। मुझे तो लगता है पूरे मुंबई में ऐसा दूसरा कोई ऑफिस नहीं है जहाँ ये ट्रेड लिया वाला JPY में 1:3.5 तो ऑलमोस्ट हो गया है। 1:4 पहुँचने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है ट्रैवल करना। सर आप लोगों ने ट्रेड में एंट्री कर लिया ना, तो उसका आउटकम के बारे में सोचने का। तो आज का वीडियो भी हम लोग विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चालू करते हैं। तो आज है 12 जनवरी 2026। ये हम लोग के साल का सेकंड ट्रेडिंग वीक है। आज मंडे है, हम लोग अपना ट्रेडिंग वीक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लास्ट 2 वीडियोस में जो लास्ट वीक के जितने भी व्लॉग्स थे उसके अंदर मैंने सारे अपने ट्रेड्स दिखाए थे। एंड लास्ट जो 2 वीडियोस है उसके अंदर सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे वीक में जितने भी ट्रेड्स थे उसको कुल मिला के कितने पैसे बने। तो लास्ट वीक हम लोग ने टोटल 2 लाख रुपए बनाए हैं एक सिंगल वीक में ट्रेडिंग करके। कल का जो वीडियो था उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अपकमिंग वीक जो है, बेसिकली ये वाला जो वीक है, इसमें कौन से मार्केट्स पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। गोल्ड को छोड़ के आप लोग भी उस मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो बिकॉज गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है एंड अगर आप लोग रश करते रहोगे कंटिन्यूसली, आप उसके पीछे ही पुश करते रहोगे तो क्वालिटी ट्रेड्स आपको नहीं मिलने वाले और फिर आप लोग सोचोगे कि आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, जस्ट बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो आप लोग को जैसा चाहिए उस तरीके से सेटअप बन के एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इट इज़ मच बेटर कि यू शिफ्ट टू सम अदर मार्केट्स जो आपको दिख रहे हैं कि अच्छे कंडीशंस जहाँ पर बन रहे हैं, आप उस जगह पे आके ट्रेड कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने कल के वीडियो में आपको 3 अच्छे मार्केट्स बताए हैं जिसमें एकदम परफेक्ट कंडीशंस है आपके लिए ट्रेड करने के लिए। ओके, तो आज भी हम लोग देखते हैं कि क्या ट्रेड्स बनते हैं। आप लोग इसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो कि जो हम लोग एनालिसिस इसमें दिखाते हैं। तो आपको मैं सिर्फ बेसिकली ये वाला जो वीडियोस होते हैं डेली व्लॉग्स, मैं इसमें आपको डे टू डे लाइफ हमारा जो चलता है वो तो मैं आपको दिखाता ही हूँ। इसके साथ में हम लोग के जो ट्रेड्स बनते हैं उसका मैं आपको एक क्लियर कट ब्रेकडाउन दिखाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था, कहाँ पर एंटर किया था, कहाँ पर एग्जिट किया, एंड सारी चीज़ें अपडेट होती है ताकि आप लोग को बेसिकली इससे एक लर्निंग मिल सके, राइट। तो आज का वीडियो भी हम लोग विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चालू करते हैं कि दिखाता हूँ आपको। अगर आज कोई ट्रेड बनता है, US ऑयल पे मेरा नज़र है सुबह से, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें एक सेटअप बन सकता है। अगर उसमें कोई ट्रेड बनता है तो मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट चालू है आज? फिबोनाची। इंटरेस्टिंग है, ट्रेडिंग इंटरेस्टिंग है ना। बहुत ज़्यादा। जब तक प्रॉफिट नहीं होता है ना तब तक इंटरेस्ट आता नहीं है। ये ट्रेड लिया वाला JPY में फिबोनाची बेच लिया था ना, तो ये टारगेट से जस्ट पहले घूम गया। माझं तर एकदम वन हाँ ठीक है। हाँ तेच BTC वाला चालू है ट्रेड सेम जो अभी जो कॉन्सेप्ट से क्या ना इसी के बेसिस के ऊपर लिया था। अच्छा। फिबोनाची प्लॉट किया है यहाँ पे और पॉइंट्स इस पे ये है कैंडल, कौन सा ग्रेवस्टोन दोजी ना, और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल आया तो अपन ने यहाँ पे शॉर्ट किया। अगर आप लोगों ने ट्रेड में एंट्री कर लिया ना, तो उसका आउटकम के बारे में सोचने मत। बस जो भी आपने एंट्री ले लिया तो पहले अपने टेबल के ऊपर पैसे चले गए समझो, और तो जब पहले से मालूम है कितना जाने वाला है तो फिर आप डरोगे नहीं ऑब्वियसली। पर आपको पता ही नहीं है कितना जाने वाला है, रैंडम में एंट्री लोगे, कुछ भी लॉट डाल लोगे तो फिर जाके फिर आप उसको बार बार देखने जाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर ऑटोमेटिकली इमोशंस आएंगे, इमोशंस एक बार आ गए तो ऑटोमेटिकली आप गलतियाँ करोगे वहाँ पे। जल्दी एग्जिट कर लिया, ज़्यादा होल्ड कर लिया, जल्दी निकाल दिया प्रॉफिट देख के, क्योंकि बड़े लॉट लोगे तो प्रॉफिट ही बड़ा देगा। थोड़ा भी ऊपर अगर जाता है, 1-2 पॉइंट ऊपर है तो बड़ा प्रॉफिट देगा, तो उसको भी बुक करना है मन करेगा ऐसा। तो इट इज़ बेटर कि कैलकुलेट करो और सिस्टम में लगा के उसको छोड़ दो, भूल जाओ, और मार्केट के ऊपर उसको छोड़ दो, या तो प्रॉफिट देगा तो लॉस देगा। अभी कितना ट्रेड मारा आपने? बोला आपने 20 तो आपने कितना ट्रेड मारा? मेरा 9 हुआ। 9 ट्रेड हुआ। 9 ट्रेड में आपने कितना प्रॉफिट कितना लॉस किया टोटल? लास्ट देखा में ट्रेड का बाकी है मेरा। नहीं मतलब कितने ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में, कितने ट्रेड्स लॉस में गए, हमने कैलकुलेट किया गया? 3 ट्रेड लॉस में, बाकी
3 ट्रेड लॉस में। वो मैंने इसमें किया था ना, जो इंडेक्स में अगर करती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ओके मैंने वो सोचा कि मैं इंडेक्स में नहीं करूँगा, वो एटलीस्ट वो मैंने समझ लिया कि इसमें ज़्यादा रिस्क हो जाता है। ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही है, समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अभी उसमें आपको प्रॉफिट हुआ वोलेटाइल नहीं। बहुत हो जाता है। हाँ वोलेटाइल तो है बहुत, हाँ। पर अभी उसमें अगर आपको बड़ा प्रॉफिट भी आ गया फिर आपको उसका आदत लग जाएगा। अब गोल्ड में जाओगे ना अगर, हाँ। तो गोल्ड में भी सेम वैसा ही प्रॉफिट भी बड़ा होता है, लॉस भी बड़ा होता है। क्या हुआ? 4 प्रॉफिट में से आउट ऑफ 26 24 ओके 22 में से 4 प्रॉफिट में, बाकी सब लॉस में। ठीक चलेगा विद 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना। तो महीने के एंड में आके देखेंगे, अगर फिर भी अपन लॉस में ही निकल रहे हैं तो क्या करेंगे, अपन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 से 3 या 4 मॉडिफाई कर लेंगे। हाँ अभी इसमें ये गलती आपकी अगर हो सकती है कि आप हर टाइम जब भी ट्रेड लेते हो तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजी का ट्रेड कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है कि हर एक बार मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, तीसरी बार मैंने कुछ और देखा। ठीक है, कभी आपकी लेट एंट्री गलत हो गई, कभी आपका एग्जिट जल्दी हो गया, तो वो वाली चीज़ें भी आपको सब लिखनी है आपके जर्नल में। अगर वो सब सही चीज़ें सब प्रॉपर है, एंट्री का टाइम परफेक्ट है, एग्जिट का टाइम परफेक्ट है, स्ट्रैटेजीज भी सेम है, स्टिल अगर आप लॉस में निकल रहे हो तो फिर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को चेंज करना पड़ेगा। तो ये अपने ऑयल का ट्रेड जो अभी ऑलमोस्ट टारगेट के पास आ गया है, यहीं पर टारगेट है एकदम पास में, ये अपना टारगेट है 1:3.5 तो ऑलमोस्ट हो गया है। 1:4 पहुंचने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है ट्रैवल करना, वो भी वो कर ही लेगा। मैंने बहुत रेयरली ऐसे ट्रेड्स देखे हैं जो इतना दूर जाने के बाद में एक स्पेसिफिक पॉइंट से रिवर्स हो जाते हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाएगा। आइए मैं आप लोगों को अपने साथ बाहर लेके चलता हूँ, बाहर का व्यू देखते कैसा है। तो आज काफ़ी अच्छा व्यू है बाहर का। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये बिल्डिंग में और कोई ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई और ऑफिस नहीं है। मुझे तो लगता है पूरे मुंबई में ऐसा दूसरा कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पर जो एक रियल ट्रेडर है अपने ट्रेडिंग डे से टाइम निकाल के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उस सारे चीज़ों को शेयर करता है कि कैसा एक्सपीरियंस था, क्या चीज़ें थी। हम लोग जो मेंटरशिप लेते हैं उसके अंदर वो सेम चीज़ है कि आप लोग साथ में बैठ के हम लोग के समझ सकते हो कि हम लोग जो ट्रेड्स लिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या चीज़ें थी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले फोकस नहीं की, फिर धीरे धीरे करके हमको समझ में आया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करके। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स हमें अपने मेंटरशिप में शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोगों का अभी भी लगता है कि ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है करना, राइट। तो आप लोग भी आप में से बहुत सारे लोग उस स्टेज पे रहोगे कि नहीं अभी पैसा नहीं बन रहा है या मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कोई भी चीज़ में एक्सेल करने के लिए एंड आप जब भी सोचते हो कि मुझे ट्रेडिंग से इतना लेवल का पैसा बनाना है, तो कोई भी बिज़नेस में इट इज़ नॉट ईजी। आपको सबसे पहले उस चीज़ का मास्टर होना पड़ेगा। वो चीज़ आपको इतने अच्छे से आनी चाहिए कि आपके आसपास में और कोई भी इंसान नहीं है वो चीज़ करते हुए या उस लेवल का नॉलेज देते हुए, राइट। तो आपको सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग में टॉप टियर लेवल पे आना पड़ेगा। बेसिकली आपको 1% में आना पड़ेगा, राइट। तो अभी आप 1% पे कैसे आ सकते हो? जब भी आप सोचते हो कि मुझे ट्रेड करके पैसा बनाना है, जब भी आप बेसिकली ट्रेडिंग को प्रॉफिट से अटैच करोगे तो उस टाइम पे आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको पहले वो प्रोसेस समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस कितना ज़रूरी है, ये प्रोसेस को मुझे कैसे फॉलो करना है, एंड फिर धीरे धीरे उसके साथ आपका पैसा आने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का अगर कोई लेसन है तो यही है कि जैसे मैंने अंदर आपको सेशंस भी दिखाया, सेशन चालू था, अब धीरे धीरे करके उन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ सिर्फ स्ट्रैटेजी से, सिर्फ चार्ट्स देख के पैसे नहीं बनने वाले, मुझे थोड़ा सा उसके अंदर मेरा खुद का नॉलेज, खुद का एक्सपीरियंस, थोड़ा लॉजिक, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। तो आप लोग भी कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहो, आप फोकस छोड़ो मत, आप ट्रेड करना मत बंद करो। एटलीस्ट एक ऐसे रिस्क से आप ट्रेड करो कि एटलीस्ट आपको लगे कि हाँ मैं कुछ तो ट्रेड कर रहा हूँ करके। क्योंकि कुछ लोगों में देखता हूँ वो लोग बहुत छोटे रिस्क पे ट्रेड करते हैं, $1, $1.5 ऐसे करके आप ट्रेड करते हो, तो आपको जो रियलिटी है ट्रेडिंग की वो आपको कभी समझेगी ही नहीं। अगर आप उस पैसे से अगर पैसा बना भी लेते हो तो वो पैसे का कोई इन जेन्युइन अगर मैं आपको बताऊँ उसका कोई वैल्यू नहीं है। एटलीस्ट आप $10, $15 का आप रिस्क लो,
तो उसके ऊपर आपका कुछ पैसा बनेगा विथ 1:3 1:4, तो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ रियल करके। ओके, तो आज का की टेक अवे यही है कि आप कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहो, ट्रेड करना आप बंद मत करो। एक पॉइंट आएगा जब आपको समझेगा कि हाँ अब मैं उस जगह पे पहुंच रहा हूँ करके, तो वो एक बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है जो हर एक ट्रेडर ने फेस किया है इसके पहले भी। आप लोग भी कंटिन्यूसली जैसे जैसे इस जर्नी से जाओगे आप लोग भी उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, बस ट्रेड करना आप बंद मत करो, ठीक है। तो अगर यूएस ऑयल में अगर कोई ट्रेड बनता है तो फिर यूएस ऑयल में अगर इसके आगे कोई अपडेट रहता है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर वो टारगेट पे जाता है तो। अदरवाइज़ ये आज के ब्लॉग का एंड है। जो भी अपडेट रहेगा ऑयल का मैं आप लोग को कल बता दूँगा।